नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे पीईटी एग्ज़ाम जो संभवतः अप्रैल में होनी है। आप सबको पता ही है कि अब समूह गा की जो भी भर्तियां होंगी उसके लिए ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के नाम से यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई है। इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि इंग्लिश में इसमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। अपडेट जो नॉलेज है उसके हिसाब से 5 अंक के क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे और इंग्लिश जो है उसका जो सिलेबस है वो आप लेकर के चलिएगा। मान के चलिएगा कि जो इंटर का ग्रामर है उस लेवल से। तो आज हम पाठशाला के बीच में नाउन को रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चलते रहेंगे। तो बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे नाउन, ठीक है ना। यहाँ हमें डेफिनेशन लिखने से और डेफिनेशन के बाद एक एक एग्जाम्पल से उठता ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि टॉपिक क्लियर हो जाए नाउन क्या है। तो मोटे तौर पे हम देख लेंगे कि प्राणी, वस्तु और स्थान ये सभी नाउन होते हैं, ठीक है ना। प्राणी, वस्तु और स्थान ये सभी नाउन होते हैं। अब एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें वैसे परिभाषा के हिसाब से इसमें गुण और अवस्था दो चीजें आती हैं। क्या क्या? गुण और अवस्था। यहाँ एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए पहचानने के लिए, और वो है अगर किसी नाउन के अंत में नेस लगाओ, NESS, SION लगाओ, SSION लगाओ या TION लगाओ, कहाँ? किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, ठीक है ना। शब्द के अंत में इनमें से कोई वर्ड लगा हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एक यहाँ पे लेते हैं क्लेवर, ठीक है ना। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर, और जब इसमें ऐड कर देते हैं नेस, क्लेवरनेस, तो ये हो जाता है चतुराई। मीनिंग चेंज हो जाती है इसकी। और मीनिंग के साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या ऐड हुआ, NESS। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी शब्द के अंत में NESS ऐड हो जाएगा, SION, SSION या TION, तो वो जाकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी। और 3 चीजें हमें यहाँ से देखनी पड़ेंगी। अभी हम इनके भी एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सोच रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। अब जैसे आपका वर्ड है नेशन, कौशन। नेशन ये होता है राष्ट्र, ठीक है ना, राष्ट्र, कंसेप्शन ऑफ ए कंट्री। और ऐसे इसका बन जाता है कंक्लूजन, कमीशन, इस प्रकार के वर्ड ये बन जाते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हैं। तो हाँ, अब देखेंगे जैसे हमारा एक वर्ड होता है, कहीं पे लिखा हो फ्रेश, मीन्स ताज़ा, तरोताज़ा। अब जब इसमें फ्रेशनेस, अब ये नेस लग गया, तो ये वर्ड अब क्या होगा, इस वर्ड को हम क्या मानेंगे, इसको हम नाउन मानेंगे। क्यों? क्योंकि
इसके अंत में NESS नेस ऐड हो गया। ऐसे ही होता है टायर्डनेस, इसको भी हम क्या मानेंगे, नाउन मानेंगे, क्योंकि इसमें भी NESS ऐड हो गया है। इसी प्रकार से हम कुछ और देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने कोई सेंटेंस डाल दिया कि that boy went to market, ठीक है ना। अब ये है, अब इसमें अगर आपको नाउन सर्च करना हो तो क्या करेंगे, प्राणी, वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हमें सर्च करना पड़ेगा। बॉय ये क्या है, नाउन है, क्यों, पर्सन है इसलिए। मार्केट ये भी नाउन है, क्यों, क्योंकि ये प्लेस। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्राणी मीन्स पर्सन, थिंग एंड प्लेस, और ये इधर मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में NESS, TION, SION वगैरह का प्रयोग, कि ये कैसे होगा, तो उस हिसाब से आप जो है नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि PET और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो किस तरह से बहुत माइक्रो लेवल की चीज़ पूछते हैं, बड़ी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। हमारे पास यहाँ वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प है यहाँ, और इसमें हमें क्या बताना है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। विच इज कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, डॉटर, बंच, की एंड फ्लावर। अब इन चारों में हमें कलेक्टिव नाउन बताना है। अब बहुत नैनो सेकंड में अपने दिमाग में आना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन का फीचर क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, किसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये होता क्या है, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन्स, या तो प्राणियों का समूह होगा, कुल मिला के यहाँ मेन चीज है समूह, ये ग्रुप होगा। अगर ग्रुप है किसी चीज का तो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। अगर ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं उसको, क्लास। क्लास क्या है, अगर हम कहीं पर इसको लिख लें कि व्हाट इज अ क्लास, तो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह होता है, उसे क्लास कहते हैं। इसी प्रकार से होता है टीम, तो टीम क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का एक समूह। अब हमें यहाँ देखना है कि किस वर्ड पे कलेक्शन का, ग्रुप का, समूह का सेंस आ रहा है। डॉटर बेटी, ये तो पर्सन है, केवल कॉमन नाउन हो जाएगा। बंच है हमारा, बंच, बंच का अर्थ होता है गुच्छा, ठीक है ना। की, चाबी, ये एक वस्तु है। फ्लावर, ये एक फूल है। तो ये जो हमारा गुच्छा है, गुच्छा, तो गुच्छा जो है जैसे फूलों का हो सकता है, या चाबियों का हो सकता है, या किसी और चीज का। तो गुच्छे में एक से ज्यादा चीजें होंगी। अगर मान लीजिए बंच ऑफ फ्लावर्स है, फूलों का गुच्छा, तो उसमें एक से ज्यादा फूल होंगे। तो और अगर चाबियों का है तो भी एक से ज्यादा चाबी उसमें होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम आंसर लगाएंगे बी। बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से अभी मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखूंगा। अब जैसे आप देखिएगा, एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नाउन द वर्ड अट्रैक्शन इज। यहाँ पर एक वर्ड है हमारे सामने, अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन वर्ड किस प्रकार का नाउन है, दैट इज द क्वेश्चन बिफोर अस। हमारे सामने ये प्रश्न रखा गया कि जो वर्ड है हमारा अट्रैक्शन, ये नाउन तो है, लेकिन किस प्रकार का नाउन है, ये ऑप्शन हमें टिक करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में बता रहे कि कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में तो मोस्टली आप देखते हैं कि प्राणियों और वस्तुओं या किसी स्थान के बदले में जो वर्ड आता है, तो ये कोई कॉमन नाउन जैसी चीज़ नहीं है।
प्रॉपर नाउन में क्या होता है, पर्टिकुलर नेम, किसी प्राणी का, वस्तु का या स्थान का एक खास नाम होता है, शुभ नाम होता है। जैसे दिल्ली तो या इंडिया, हर देश को तो हम इंडिया कहेंगे नहीं, वो इंडिया क्या है, एक विशेष देश का नाम है। और तीसरा ऑप्शन हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। हम इसी ऑप्शन को लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक है हमारा कि लास्ट में TION आ रहा है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में NESS आएगा, TION आएगा, SION आएगा या SSION आएगा, तो वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल को बिलोंग करता है, तो ये मटेरियल नाउन भी नहीं हो सकता हमारा, उसी TION के साथ से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जो प्रॉब्लम सीट है, क्वेश्चन सीट है, उस पर नाउन को ठीक से सीरियसली स्टडी करें और वीडियो के लास्ट में आकर के कमेंट करें। आई विल ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम।